हेलो दोस्तों, मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं डिजिटल ताज यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। 12 राज्यों की एसआईआर प्रक्रिया को अब तक 23 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करके जमा नहीं किया है। कई लोगों से बात करने के बाद पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसको सीरियस ही नहीं लेते। कई लोग तो अपने काम में लगे रहते हैं, इस फॉर्म के ऊपर कोई गौर नहीं करते। एक हमारे करीबी मित्र ने बताया कि जब भी वह अपने पेरेंट्स से फॉर्म के बारे में बात करता है तो उसके पेरेंट्स, खासतौर से उसके फादर, उसको डांट कर कह देते हैं, तू अपनी फिक्र कर ले, हमारी फिक्र मत कर, हम फांसी बना चढ़ा दिया कोई। इन्यूमरेशन फॉर्म को लेकर लोगों में काफी लापरवाही है। लोग शायद ऐसा सोचते हैं कि इन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ खुद फॉर्म भर के जमा कर देगा, उनका लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, इतनी लापरवाही ना बरतें। ये ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक फॉर्म फिलअप होके जमा हो जाएगा और उनका लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। अगर इस बार जो एसआईआर हो रही है, अगर आपने इन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आपका नाम कटना तय समझिए। ऐसे मतदाता जो अपने गांव को छोड़कर दूसरे राज्यों या दूसरे शहरों में नौकरी के पर्पज से गए हैं, तो उनका इन्यूमरेशन फॉर्म वो चाहे तो ऑनलाइन भर सकते हैं या फिर अपने घर वालों या रिलेटिव को बोलकर ये फॉर्म भी भरा सकते हैं। कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो गांव छोड़कर नौकरी के पर्पज से दूसरे राज्यों, दूसरे शहरों में जाते हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन मतदान होता है तो वो अपने गांव आकर मतदान करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जो 5-10 साल से दूसरे राज्यों, दूसरे शहरों में जाकर बस चुके हैं। उनके पास 2-2 मतदाता आईडी कार्ड हैं। वह कभी गांव का इलेक्शन करते हैं, कभी शहर में मतदान करते हैं। तो मैं ऐसे मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि आप ही एक ही मतदाता आईडी रखिए, अर्थात एक ही जगह आप मतदान कीजिए। ऐसे मतदाता जिनके पास 2-2 मतदाता आईडी हैं, तो उनके मन में ये कंफ्यूजन होगा कि वह कहां का रखें और कहां का सरेंडर करा दें। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत कहां के पहचान पत्र की है, गांव के या उस शहर की जहां पर आप अभी रह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा सबसे ज्यादा आना जाना तो हमारे गांव से ही है, शहर में तो सिर्फ हम नौकरी करते हैं, तो आप अपने गांव का मतदाता पहचान पत्र रखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम पूरी तरह से शहर में बस चुके हैं, अब हमें गांव में उतना हमारा कोई है नहीं, तो आप अपना शहर का मतदाता आईडी कार्ड रखिए और गांव के मतदाता आईडी कार्ड को आप सरेंडर करा दीजिए। सरेंडर कराने का सबसे अच्छा तरीका अभी एसआईआर में है कि जब भी आपके राज्य, आपके शहर में एसआईआर हो तो आप उसी राज्य में एसआईआर के फॉर्म को फिलअप करें, दूसरे वाले को ना करें, तो ऑटोमेटिक वो सरेंडर हो जाएगा और वो डिलीट हो जाएगा। या फिर आप डिलीशन के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपने इन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करके जमा करा दिया है और आपके मन में डाउट है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हो गया, तो इसको चेक करना बहुत ही आसान है। आप अपने मोबाइल फोन से आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। इसका तरीका मैं आपको अपने सिस्टम पर एक बार बता देता हूं। उन सभी मतदाताओं के लिए है जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म अपना अपलोड करा दिया है, या बीएलओ के जरिए या ऑनलाइन जाकर। अगर आपने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करके अपलोड करा दिया है तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन के इंटरनेट ब्राउजर में जाकर voterseci.gov.in पर क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन आएगा वोटर्स ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इस पर आप क्लिक कर देंगे। फिर से दोबारा से फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपने अपनी आईडी बनाई थी, या आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो साइन अप कर लेंगे। आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर कैप्चा डालकर इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पर जाएंगे। यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, अपना एपिक नंबर डालेंगे और सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद
ये 2026 जो लेटेस्ट अपडेट है, प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ से फिर से आ जाएगी। यहाँ पर आपका नाम, एपिक नंबर, सीरियल नंबर, आपकी विधानसभा, स्टेट और जो आपके वोटर कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है। केवल आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डाल देंगे, डालने के बाद आपके सिस्टम पर फिर से ये स्लिप जनरेट हो जाएगी। इस स्लिप में आपका एपिक नंबर, आपका नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, डेट, जिस समय या जिस डेट में आपने ये ऑनलाइन फॉर्म अपलोड किया था उस समय का यहाँ पर डेट समय के साथ आ जाएगा। इस स्लिप को आप प्रूफ के तौर पर डाउनलोड करके रख लें।